नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चपराना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। हम गणित में परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्लास को आगे लेकर चलते हैं, चलिए। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में मैं बता चुका हूं, तो उसी से संबंधित जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करते हैं। ये जो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, जनसंख्या वाले, आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला सवाल है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। प्रथम वर्ष यह 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है, ठीक है। पहले वर्ष तो इंक्रीज हुई है, ठीक है, फिर अगले वर्ष कम हुई है, तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि जो प्रथम वर्ष है वो 10% बढ़ी है, ठीक है। 10% बढ़ी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10, ठीक है। 10% को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो 1/10। दूसरे वर्ष 20% कम हुई है, ठीक है, 20% कम हुई है, तो 20% को क्या लिख सकते हैं जी, 1/5, ठीक है। उसके बाद तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, तो इसको लिखेंगे हम 3/10, ठीक है। यहां पे ये बढ़ी है, ये यहां पर कम हुई है, ठीक है, और यहां पे ये वापस बढ़ी है, ठीक है जी। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं 10% का अगर मैं 10 का 10% निकालूं तो 1 आएगा, 5 का अगर मैं 20% निकालूं 1 आएगा, 10 का अगर मैं 30% निकालूं 3 आएगा, ठीक है। अब अगर पहले जनसंख्या 10 थी, ठीक है, तो अगले साल भाई ये बढ़ी है, ठीक है, इंक्रीज हुई है, तो 10 पे 1 बढ़कर वो कितनी होगी, 11, ठीक है। यहां पे कम हुई है, अगर जनसंख्या 5 थी तो कितनी होगी भाई, 5 में से मैं 1 माइनस करूंगा, कितना, 4। यहां पे वापस इंक्रीज हुई है, अगर यहां पे 10 है, ठीक है, तो 3 बढ़ गया, अगर 10 में हम 3 बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 13, ठीक है। चलिए, बात आती है काटने की। अगर मैं यहां पे गुणा करूं तो ये हो गया 10 में अगर आप 5 की गुणा करोगे 50, और ये हो गया 500, ठीक है जी। ये कितना हो गया जी, 13 चौके 52, 13 चौके 52, और 52 में आप 11 की गुणा और कर लो जी, 11 दूनी 22, 55 और 2 57, ठीक है, 572। इस बात का मतलब ये है कि अगर पहले जनसंख्या 500 थी तो 3 साल बाद कितनी होगी, 572, ठीक है। यहां पे वापस काट सकता हूं मैं, परंतु सीधा कर लेते हैं कि भाई शहर की वर्तमान जनसंख्या कह रहा है वो 10,000 है, यानी कि जो 500 है वो 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 500 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10,000 को। या ये बोल सकते हैं कि 500 अनुपात की वैल्यू 10,000 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है जी, 20, ठीक है। भाई 500 का ये 20 गुना है। उसी प्रकार से तो 572 में भी मैं 20 की गुणा करूंगा, तो ये कितना आएगा, 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 11, 11,440, 11,440, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ठीक है। देखो भाई, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष वो 10% बढ़ती है। अगर पहले वर्ष 10% बढ़ती है, ठीक है, तो 10% का मतलब होता है जी 1/10, ठीक है। अगले साल वो 20% कम हो जाती है, 20% कम होती है, तो 20% को फ्रैक्शन में मैं लिख सकता हूं 1/5, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, तो इसको हम बोल सकते हैं 3/10। अब बात ये है कि अगर यहाँ पे बढ़ा है तो मैं इसको प्लस कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कम हुआ है तो माइनस कर सकता हूँ, या आप साइन भी लगा लो, ठीक है। यहाँ पे वापस बढ़ा है तो मैं प्लस कर सकता हूँ, ठीक है। जब धीरे धीरे आप सीख जाओगे तो इस चीज़ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
अब कहेंगे कि भाई पहले जनसंख्या अगर 10 थी, ठीक है, तो उसमें एक की वृद्धि होगी, कितनी होगी, वो 11। अगले वर्ष अगर वो 5 थी तो उसमें एक की कमी होगी, कितना हो गया, 4। उसके बाद अगर वो 10 थी तो उसमें 3 की वृद्धि होगी, कितना हो गया, वो 13। ठीक है, गुणा करने के बाद में या तो आप काट लो यहीं पे, ठीक है, ये सीधा हम गुणा कर लेते हैं, भाई काट भी सकते हैं। आप देख रहे हैं कि भाई अगर मैं 10 में 10 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 100, और 100 को मैं 4 से काट सकता हूं, कितनी बार, 25 बार। ठीक है, तो ये आ गया 25 पंजे 125। ठीक है, बात को फिर से समझो, भाई यहाँ पे हमें गुणा ही तो करना था। अगर मैं 10 की 10 में गुणा करूंगा कितना आएगा, 100, और 100 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। ठीक है, तो 25 पंजे 125, यहाँ पे मैं गुणा कर रहा हूँ तो ये आ गया 13 एकम 13। ठीक है, 13 और 1 14, 143 आ गया। अब 125, ठीक है भाई, शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, 125 थी, तो इस बात का मतलब ये है कि 125 का मतलब है 10,000। ठीक है, 125 अनुपात का मतलब है 10,000। क्या गुना जी, 125 का ये क्या गुना है, तो कह सकते हैं, ठीक है, ये हो गया जी 5 और 4, ठीक है, और 5 8 40, क्या गुना है, 80 गुना। कितना गुना हो गया जी इसका, 80 गुना। ठीक है, तो 143 का भी मैं 80 गुना कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि भी अब जनसंख्या कितनी 143 है, तो 0 8 3 24, 8 चौक 32, ठीक है, 32 यानी कि 34, ठीक है, और 8 1 8 और 11, 11,440। क्लियर है, चलिए 11,440, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, शहर पटना की जनसंख्या 1,000 है और प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है। चौथे साल के प्रारंभ में इस शहर की जनसंख्या क्या होगी। अगर बोलता है चौथे साल के अंत में तो पूरे 4 साल हो जाते, बट उसने बोला है कि चौथे साल के प्रारंभ में, तो यानी कि कितने साल हुए, 3 साल। ठीक है, देखिए अब वो कह रहा कि भाई 10% बढ़ती है। ठीक है, आप जानते हैं कि भाई 10% को फ्रैक्शन में मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि अगर 10 थी तो उसमें 1 बढ़ रही है, कितनी हो रही है, 11। ठीक है, और कै साल का मामला है, 3 साल का। चौथे साल के प्रारंभ में पूछा है। ठीक है, अगर चौथे साल के अंत में पूछता तो 4 साल हो जाते, पर उसने पूछा है चौथे साल के प्रारंभ में। ठीक है, यानी कि 3 साल हुए, तो वापिस 10 से 11, 10 से, ठीक है, अगर यहां मैं गुणा करूंगा 1,000, 11 की 11 में 3 बार गुणा करोगे तो आप जानते हैं 1331 होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि शहर पटना की जनसंख्या कितनी है जी, 1,000 नहीं है, 10,000 है। ठीक है, 10,000 है, तो कहने का मतलब ये है जो 10,000 है इसका क्या गुना जी, इसका 10 गुना है। ठीक है, 10,000 इसका कितना गुना है, 10 गुना, तो हम यहां भी 10 गुना कर देंगे जी। ठीक है, तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 13 31 और एक 0 और चिपका दो। ठीक है, 13,310, 13,310। ठीक है, 13,310, एक 0 फालतू है यहाँ, ये भी नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर है। ठीक है, नन ऑफ दिस। क्लियर है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, एक मेज के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% का ह्रास होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कमी। ठीक है, एक मेज के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की कमी होती है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 है तो मेज का वर्तमान मूल्य निकालो। देखो भाई, अगर प्रतिवर्ष 20% की कमी हो रही है, ठीक है, कमी 20% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं भाई 1/5, और आप जान रहे हैं कि कमी हो रही है, या तो आप साइन लगा लो या यहाँ माइनस लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 20% की कमी हो रही है, यानी कि 5 का अगर मैं 20% निकाल लूँ 1 आएगा, तो 5 पर अगर 1 की कमी हो रही है तो 5 में 1 की कमी हो रही है तो कितना हो रहा है, 4। ठीक है,
और कै साल का मामला है, 2 साल का मामला है, तो यानी कि अगले साल भी यही स्थिति रहेगी कि वो 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बोलेंगे कि अगर पहले मेज का मूल्य 25 था तो अब मेज का मूल्य कितना है जी, 4 चौके 16। अब मेज का मूल्य कितना है, 16। पहले अगर मेज का मूल्य 25 था तो 2 साल बाद कितना है, 16 है, ठीक है। परंतु वो कह रहा है 2 साल बाद 32,000 है। तो इस बात का मतलब ये है कि अनुपात 16 की वैल्यू 32,000 के बराबर है। यानी कि ये जो रेशो 16 है, रेशो 16 है, ये 32,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी होगी भाई, 16 दूनी 32, यानी कि कितना गुना है इसका, 2000 गुना। इसी प्रकार से अब ये देखो हमारा में से आ गया, ठीक है, एक अनुपात की वैल्यू आ गई। तो कह रहा है वर्तमान मूल्य बताओ, तो जी वर्तमान कितना है, ठीक है, वर्तमान कितना है 25, तो 25 और एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 2000, ठीक है। तो गुणा करके कितना आएगा भाई, 25 दूनी 50, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो 50,000 हमारा आंसर है। कितना आंसर है, 50,000, ठीक है भाई, ऑप्शन सी। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% कम होती है, दूसरे वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 7,980 है तो बताएं 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी है। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने देखा कि पहले वर्ष 5% कम होगी, ठीक है। 5% को क्या लिख सकते हैं, 1/20। अब यहां पे दो बातें हैं कि पहले वर्ष तो वो 5% कम हुई है और दूसरे वर्ष 5% बढ़ी है, ठीक है। तो भाई अगर पहले कम हुई है तो हम कह सकते हैं कि पहले साल 20 से, ठीक है, कम हुई है 20 में, अगर मैं 1 कम कर दूंगा तो कितना आ गया, 19। परंतु अगले साल वो बढ़ी है 20 में, ठीक है, 20 में भी अगर 1 बढ़ा दोगे आप तो कितनी होगी, 21। तो कह सकते हैं जो जनसंख्या है अगर वो 400 थी पहले, तो अब कितनी होगी भाई, 19 1 19 और 19 दूनी 38 और 1 39, ठीक है। अगर जनसंख्या पहले 400 थी तो अब कितनी है, 399, ठीक है। वो कह रहा है यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, वर्तमान देखो ये पहले थी, ठीक है, ठीक है, ये 2 साल पहले थी, सवाल को मैंने पढ़ा नहीं, वो कह रहा है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, अगर 2 साल पहले 400 थी तो अब कितनी है, 399। बट वो कह रहा है नहीं, वो है 7,980। तो 399 का मतलब है 7,980। भाई कितना गुना है इसका, ये साफ दिख रहा कि कितना गुना, 20 गुना। इस बात का मतलब ये है कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 20 है। उसी प्रकार से तो 400 की वैल्यू कितनी आएगी, 400 में भी आप 20 की गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, तो कितना आएगा जी, 8,000। तो कह सकते हैं जनसंख्या कितनी थी, 8,000 थी। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, 8,000, ठीक है। क्लियर है। आगे चलते हैं। देखो भाई, मंजीत के पास जितनी भी पूंजी थी उसका 20% उसने भवन निर्माण पर खर्च कर दिया, 35% मशीनों पर खर्च कर दिया तथा 15% कच्चे माल पर खर्च किया। यदि 3% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद भी उसके पास 75,600 रुपये बचे हों तो उसके पास कुल कितनी पूंजी थी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं 20% भवन निर्माण पर, ठीक है, भवन निर्माण, ठीक है, भवन निर्माण, भवन निर्माण पर कितना खर्च करा जी उसने, 20%, ठीक है जी। 35% मशीनों पर, ठीक है, मशीनों पर खर्च करा उसने 35%, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, अगली बार सीधा कर लेंगे। 15% कच्चे माल पर, ठीक है, जो वहां पर माल लगा, ठीक है, कच्चा माल, उस पर कितना, 15%, ठीक है। उसके बाद में फर्नीचर, ठीक है, जो फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर, नीचर, ठीक है,
फर्नीचर पर कितना खर्च करा जी? 3%। ठीक है भाई, एक बार फिर से देख लेते हैं। भवन निर्माण पर खर्च करा है 20%, मशीनों पर खर्च करा है 35%, कच्चे माल पर खर्च करा है 15%, और फर्नीचर पर कितना करा है? 3%। ठीक है, तो अगर मैं इसको सारे को ऐड करूं कि भाई अब तक कितने प्रतिशत खर्च हो चुका, ठीक है, अगर आप ऐड करोगे तो ये आ गया सभी, अगर आप जोड़ोगे भी अब तक कितना खर्च हो गया 35 में, अगर आप 15 जोड़ोगे 50, और 20 70, और 3 73, यानी कि अब तक जो खर्च हुआ है वो कितना हो गया जी? 73%। ठीक है, फ्रैक्शन से करना चाहते हो यहाँ फ्रैक्शन से कर सकते हो या सीधा कर लो। ठीक है, अब तक 73% खर्च हो चुका है। अगर 100 में से 73% खर्च हो गया तो बचा कितना जी? ठीक है, बचा 27%। ये 27% की बचत है। ठीक है, बट वो कह रहा है कि बचत इतने की है। इस बात का मतलब ये है कि 27% बराबर है 75,600 के, 75,600 के। ठीक है, अच्छा, तो कह सकते हैं कि उसके पास में कुल कितनी पूंजी थी? देखो ये 27% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू है 75,600 बटे 27। ठीक है, और कुल कितनी पूंजी थी? गुणा 100। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये आएगा कितना? ठीक है, इकाई के अंक का मैं प्रयोग करता हूं तो 7 के टेबल में 6 कब आएगा? 7 8 56। ठीक है, तो भाई 7 8 56, चलो देख ही लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें मैं भाग दे रहा हूं 756 में, कितने का? 27 का। ठीक है, तो ये आ गया भाई 27 दूनी 54। ठीक है, 1, ठीक है, 216। ठीक है, पूरा कट गया ये, तो काट पीट के कितना आएगा? 28,000। ठीक है, सॉरी 2,80,000, 28,000 नहीं, क्योंकि यार सेविंग की 75,600 की, तो 2,80,000। ठीक है, क्योंकि भाई ये 28 बार कटेगा, 1 2 3 4। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% किराए पर। उसी टाइप का जो पीछे थी, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ चलो, अब है सोनाली अपनी मासिक आय का 15% बीमा पर, जो बीमा पॉलिसी होती है, 55% शॉपिंग पर तथा घर के खर्च पर, घर पर खर्च करती है। ठीक है, और शेष 12,750 रुपए की बचत करती है। तो सोनाली की मासिक आय बताओ। देखो जी, सबसे पहले हमने देखा जो बीमा है, बीमे पर कितना खर्च करा उसने? 15%। ठीक है, शॉपिंग और जो घर का खर्च है, दोनों पर कितना करा उसने? ठीक है, घर का खर्च, ये शॉपिंग लिख देता हूं, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शॉपिंग। ठीक है, शॉपिंग पर और घर पर जो खर्च है वो 55% है। इसके अलावा और तो नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुल खर्च कितना हो गया अब तक? कुल खर्च हो गया जी 70%। ठीक है, अब 70% खर्च हो चुका है। जब 70% खर्च हो चुका है तो बचत कितने की है जी? ठीक है, बचत कितने की है? 100 में से 70% खर्च हो गया तो बचत है 30% की। ठीक है, 30% की बचत है। पूछा है सोनाली की मासिक आय बताओ। ठीक है, 30% बचत है, तो कह सकते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन या तो 3/10 लिख लो, या आप सीधा कर लोगे भी 30% की जो बचत है, ठीक है, वो बराबर किसके है? 12,750 के। ठीक है, 30% बराबर 12,750 के, तो 1% हो गया 12,750 बटे 30। ठीक है, और क्या चाहिए उसे? मासिक आय चाहिए, यानी कि गुणा 100। ठीक है, 0 0, 3 से मैं इसको काटूंगा तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 425
और 425 में 2 जीरो और चिपका दो, यानी कि 42,500। ठीक है, तो कितना था भाई? 42,500। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा। देखो, सोहन अपनी आय का 23% इंश्योरेंस पर, 33% भोजन पर, 19% बच्चों की शिक्षा पर, 16% मनोरंजन पर खर्च करता है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन को सीख रहे हैं, पेपर में करने का तरीका अलग होगा भाई, वहां ऐसे थोड़ी लिखेंगे, सीधा जोड़ देंगे। ठीक है, इंश्योरेंस। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जो पॉलिसी है, ठीक है, पॉलिसी पर कितना खर्च करा जी? 23%। ठीक है, उसके बाद भोजन पर कितना खर्च करा भैया? 33%। ठीक है, उसके बाद 19% बच्चों की शिक्षा पर। ठीक है, बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च करा है? 19%। ठीक है, और 16% मनोरंजन पर। ठीक है, इन सवालों को हम फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, बट ये इसका बेस्ट तरीका है। ठीक है भाई, फ्रैक्शन से करने के लिए होता 20%, 15%, 30%। अब देखो, इनकी अगर मैं फ्रैक्शन बनाने लगूं 23% की, तो 23/100 ही आएगा, यानी कि हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, देखिए, क्योंकि भाई फ्रैक्शन का जो हम यूज कर रहे हैं उस यही तो कि सवाल को तेजी से करने के लिए। ठीक है, अब ये सवाल तो इसी तरीके से बेहतर होगा कि पॉलिसी पर 23%, ठीक है, भोजन पर 33%, शिक्षा पर 19% और मनोरंजन पर कितना है? 16%। ठीक है, सभी को मैं ऐड कर देता हूं कि भाई अब तक कुल कितना खर्च हो गया। अब तक जो कुल खर्च हुआ है वो कितना हुआ जी? 6 और 6 12 और 9 21, 1 4 और 3 7 8 और 1 9, यानी कि 91% अब तक खर्च हो चुका है। जब 91% खर्च हो चुका है तो जो सेविंग है, बचत है, बचत कितने की है भाई? 100 में से 91% खर्च हो गया, तो बचत कितने की? 9% की बचत है। ठीक है, बट वो कह रहा है जो बचत है वो 504 की है, यानी कि 9% बराबर है 504 के, और 1% का वैल्यू आएगा 504/9। अब देख लेते हैं उसने पूछा क्या है। ठीक है, क्या उसने कुल आय पूछी है? नहीं, अब की बार उसने पूछा है भोजन और इंश्योरेंस पर कुल कितना खर्च हुआ। ठीक है, भोजन और पॉलिसी पर कितना खर्च हुआ, तो कितना परसेंट हुआ? यहां से देखो 504 कितना? 9% के बराबर है, यानी कि 1% की वैल्यू आ जाएगी। और हमें कितने परसेंट की निकालनी है भाई? भोजन और पॉलिसी, यानी कि 3 और 3 6, ठीक है, और 3 और 2 5, यानी कि हमें 56% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो काट सकते हैं भैया, 9 पंजे 45, ठीक है, और 9 छिक्के 54, यानी कि 56 इंटू 56। ठीक है, 56 में 56 की गुणा, 56 का स्क्वायर याद होना चाहिए कितना होता है 56 का स्क्वायर? 3136। तो 3136 हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हो गए हैं, अब सवाल को चेंज कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% किराए पर। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, देखिए, सोनाली अपनी मासिक आय का 15% बीमा पॉलिसी पर, 55% शॉपिंग तथा घर के खर्चों पर खर्च करती है। 12,750 रुपए की उसकी बचत है। तो कह सकते हैं कि भाई बीमा, ठीक है, बीमा पर कितना खर्च करती है? 15%। ठीक है, 55% किस पे करती है जी? शॉपिंग पर या घर पर। ठीक है, दोनों पर मिलकर 55% खर्च करती है। अगर मैं बोलूं कि भाई उसका अब तक खर्च कितना हुआ है, ठीक है, उसका जो खर्चा हुआ है
वो हो गया 10 70%। ठीक है, अब देखो दोनों बातें हैं यहाँ पर, हम फ्रैक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो, अगर मैं इसको फ्रैक्शन से करूँगा कि भाई 70% खर्चा हो गया, ठीक है, खर्चा कितना हो गया 70%, तो यानी कि 70% को, सॉरी 70% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो बोल सकता हूँ 7/10। ठीक है, कह सकते हैं कि भाई अगर उसकी आय 10 रुपये थी, उसका इनकम 10 था, तो खर्चा कितना हो गया 7। ठीक है, खर्चा कितना हो गया 7, तो बचत कितनी दिख रही है जी आपको, 3 रुपये की बचत है। ठीक है, ठीक है, 3 की बचत है, और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 12,750 को। ठीक है, तो 1 अनुपात का वैल्यू हो गया 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, 4250 ये 1 अनुपात का वैल्यू हो गया, और हमको क्या चाहिए, मासिक आय। ठीक है, तो 4250 गुणा 10। ठीक है, आंसर आ गया हमारा ये। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे सवाल को। ठीक है, क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे कि बीमा, जो बीमा है, इंश्योरेंस है, वहां पर 15% खर्च करा है, घर पे है 55%, टोटल खर्चा हो गया 70%। तो कह सकता हूं कि जो बचत है, ठीक है, जब 100 में से 70% खर्च हो गया तो बचत कितने की रही होगी, 30% की। बट वो कह रहा बचत 30% की ना रहकर कितने की है, 12,750 की। ठीक है, यानी कि 30% का वैल्यू है ये। तो जब 30% का वैल्यू ये है 12,750, तो 1% का वैल्यू ये होगा, और हमें निकालना है 100% का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि उसको मासिक आय चाहिए, तो क्या आएगा 42,500, 42,500। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से सवाल हो सकता है। इस सवाल को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो प्रैक्टिस के लिए। देखिए, एग्जाम में हमें यह देखना है कि भाई बहुत जल्दी हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं, वही तरीका आपको अपनाना है। सोहन अपनी आय का 23% इंश्योरेंस पॉलिसी पर, 33% भोजन पर, 19% बच्चों की शिक्षा पर, 16% मनोरंजन पर खर्च करता है। शेष बचा जो धन है वो 504 रुपये है। ठीक है, 504। बताओ उसने भोजन तथा इंश्योरेंस पॉलिसी पर कुल कितना खर्च करा। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले, हालांकि एग्जाम में तो सीधा ही करोगे आप। सबसे पहले पॉलिसी, ठीक है, बीमा, जो बीमा है, बीमा पर कितना खर्च हुआ उसका 23%। ठीक है, उसके बाद में भोजन पर 33%, उसके बाद में शिक्षा पर, शिक्षा पर 19% खर्चा हुआ जी। ठीक है, मनोरंजन पर 16%। ठीक है, मनोरंजन पर 16%। देखते हैं कि भाई कुल मिलाकर कितना खर्चा हो गया, मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। ये हो गया हमारा 3 और 3 6, और 6 12, 12 और 9 21, 1 3 2 और 1 3, 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि 91% उसका खर्च हो चुका है। ठीक है, अब तक खर्च कितना हो चुका है जी, 91%। जब खर्च 91% हो चुका है तो बचत कितनी है जी, भाई 100% तो टोटल था, तो बचत है सॉरी सेविंग है 9% की, और 9% का मतलब है 504। ठीक है, 9% बराबर है 504 के। ठीक है, तो 1% का वैल्यू होएगा 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54। ठीक है, कह सकते हैं कि 1% बराबर है कितने के, 56 के। 1% बराबर है 56 के। हमको निकालना क्या है, वो बोल रहा बताओ भोजन और इंश्योरेंस पॉलिसी पर कुल कितना खर्च हुआ। भोजन और इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, कितना हो गया, 3 और 3 6, 3 और 2 5, ठीक है 56। तो यानी कि हमें 56% की वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 56% की। 1% का मतलब है 56, तो 56% का मतलब क्या होगा, 56 गुणा 56। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। 56 में 56 की गुणा करोगे तो 3136, 3136। ठीक है, 3136 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाते हैं उसी टाइप पे। चलिए,
अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है, शेष का 25%। तो आपको ये समझना पड़ेगा इसमें शेष शब्द जुड़ा हुआ है कि भाई 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा, 80% का 25%, ठीक है, 80% का 25% यानी 1/4 20% ये हो गया। हालांकि इसको करने का एक बहुत ही बेहतर तरीका ये है, ठीक है, सबसे पहले आय का 20% भोजन पर, ठीक है, 20% भोजन पर, देखिए ठीक है, 20% भोजन पर। तो आप कह सकते हैं कि भाई 20% को फ्रैक्शन में मैं लिखूंगा 1/5, ठीक है। शेष का 25% किराए पर, 25% किराए पर, तो इसको मैं बोल सकता हूं 1/4, ठीक है। शेष का 30% अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है, इसको मैं बोल सकता हूं 3/10, ठीक है। अब आपको यह ध्यान रखना है शेष शब्द जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, उसके बाद में जो शेष बचा उसका 25% किराए पर, उसके बाद में जो शेष बचा उसका 30% अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। कह सकते हैं कि अगर उसके पास में 5 रुपए थे, ठीक है, 5 में से 1 रुपया खर्च कर दिया, भाई 5 जो 1 है 5 का कितना है 20% है, तो 5 का 20% 1 है, 1 रुपया खर्च कर दिया, बचा कितना 4, ठीक है। यहां पर 4 रुपए थे तो 4 का 25% खर्च कर दिया, यानी कि 1 रुपया खर्च कर दिया, बचा कितना 3। यहां 10 रुपए थे, 10 में से 10 का 30% 3 है, तो 10 में से 3 रुपए खर्च कर दिए, बचा कितना 7। 4 से 4 को काट सकते हैं, 10 और 5 की गुणा आ गई जी 50, 7 × 21। अगर उसके पास में पहले 50 रुपए थे तो अब 21 रुपए बचे हैं, 21 रुपए शेष हैं, बट वो कह रहा है 29,400 रुपए की बचत होती है, 29,400 की बचत होती है। इस बात का मतलब ये है 21 अनुपात का वैल्यू है 29,400, ठीक है, 21 का वैल्यू ये है, 21 यूनिट का वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 21 एकम 21, ठीक है, 21 चौके 84, 1 यूनिट का वैल्यू है 1400। उसकी कुल आय बताएं, तो कुल आय तो ये है, ठीक है, तो यानी कि 50 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 1400, 0 0 0 14 पंजे 70, तो 70,000 हमारा आंसर है, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अभी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 50% किराए पर खर्च करता है, शेष का 30% अन्य चीजों पर खर्च करता है। शेष उसकी बचत है जो 6300 रुपए है, ठीक है। तो कुल आय बताएं। सबसे पहले उसने 20%, ठीक है, 20% खर्चा किया, तो 20% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। उसके बाद में उसने 50% खर्चा किया, भाई शेष का 50%, 50% को आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 1/2। उसके बाद में उसने 30% का खर्चा किया, इसको हम लिख सकते हैं 3/10, ठीक है, 3/10। तो कह सकते हैं 20% भोजन पर खर्च करा, जो शेष बचा उसका 50% खर्च करा, उसके बाद में जो शेष बचा उसका 30% खर्च करा, तो 5 रुपए उसके पास में थे, जिसमें से 1 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो कितने बचा 4। 2 रुपए उसके पास में थे, अगर उसने 1 रुपया खर्च कर दिया तो 1 बचा। 10 रुपए उसके पास में थे, अगर उसने 3 रुपए खर्च कर दिए तो बचा कितना 7, ठीक है। तो काट लेते हैं यहां पर, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। 5 और 5 की गुणाई जी 25, 7 एकम 7, ठीक है। अगर उसके पास में शुरू में 25 रुपए थे, ठीक है, तो बाकी के रुपए खर्च हो गए, बचे कितने 7 रुपए अब उसके पास में बचे हैं, बट वो कह रहा है 7 नहीं बचे, कितने बचे हैं 6300, ठीक है। तो 7 का वैल्यू 6300 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 7 × 63 यानी कि 900 रुपए, ठीक है। कुल आय निकालनी है, तो कुल आय थी 25, तो 25 यूनिट का मतलब हमें निकालना है 25 × 900, जो कि होगा
0 25 निम्न में होता है 225, ठीक है, 22,500, 22,500, ठीक है जी। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चंदन अपनी, एक सेकंड, चंदन अपनी मासिक आय का 20% गृह खर्च पर, मतलब कि घर पर खर्च करता है, शेष का 15% किताबों पर, शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, और शेष उसकी बचत है। कुछ हिसाब लगाने के बाद यह पता चला कि जो उसकी बचत है वो है 9,520, ठीक है, सेविंग 9,520 है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। सबसे पहले 20% करा उसने खर्च, ठीक है, 20% को लिख सकते हैं आप 1/5। उसके बाद में 15% खर्च करा जी, ठीक है, 5% का वैल्यू होता है 1/20, उसका ये 3 गुना है तो 3/20, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फ्रैक्शंस आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में 30% कपड़ों पर खर्च कराए, 30% कपड़ों पर खर्च करा, तो इसको बोलते हैं 3/10, ठीक है। 5 में से 1 रुपया खर्च कर दिया तो कितना बचा जी? 4। 20 में से 3 रुपये खर्च कर दिए। एक बार मैं बताता हूँ, वैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर 20 का मैं 15% निकालने लगूँ तो 3 आएगा, तो 15% खर्च कर दिया यानी कि 3 रुपये खर्च कर दिए। 20 में से अगर 3 रुपये खर्च कर दिए तो कितने बचे? 17। कितने बचे? 17, ठीक है। 10 में से 3 रुपये खर्च कर दिए तो कितने बचे जी? 7, ठीक है। 4 पंजे 20, ये कितना आ गया? 25, ठीक है। 5 पूरे 25 और 10 की गुणा करोगे तो 250 आ गया जी। 17 सत्ते 119, ठीक है। और 119 का वैल्यू ये है, ठीक है। 19 पंजे 95, 5, 19 अट्ठे 152, ठीक है। क्या गुना जी इसका? ये 80 गुना, ठीक है। यूनिट डिजिट हम चेक कर लेते हैं भाई, 9 9 अट्ठे 72, ठीक है। कितना गुना है? 80 गुना है। तो यहां भी मैं 80 की गुणा कर दूंगा, ठीक है, 80 की गुणा कर दूंगा। उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो 25 अट्ठे होते हैं जी 200 और 2 जीरो और है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्लियर है? तो तीनों सवाल एक जैसे थे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान देता है, ठीक है। उसके पास 10,080 रुपये शेष बचे, तो उसकी आय बताओ। सबसे पहले 20% बड़े बेटे को देता है, ठीक है। जो 20% है इसको मैं लिख सकता हूं 1/5, ठीक है। 30% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं जी 3/10, और 10% उसने दान दिया है तो 10% को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो 1/10, ठीक है। शेष आएगा, एक व्यक्ति अपने आय का 20% बड़े बेटे को देता है, उसके बाद में जो बचा उसका 30%, ठीक है। यानी कि 5 में से अगर उसने 1 रुपया, 5 में से 1 रुपया बड़े बेटे को दिया है तो बचा कितना? 4, ठीक है। 10 में से अगर 3 रुपये उसने छोटे बेटे को दिए तो बचे कितने? 7, ठीक है। अब जो दान दिया है 10 में से अगर 1 रुपया उसने दान दे दिया तो कितना बचा? 9, ठीक है। 4 से मैं इसको काट भी सकता हूं, बट सीधा कर लेते हैं कि भाई 10 में 10 की गुणा करोगे 100, 100 पंजे 500, ठीक है। सहूलियत के अनुसार काट लिया करो। ये कितना हो गया? 9 सत्ते 63, और 63 में 4 की गुणा कर लो जी। 9 सत्ते 63 इंटू 4, ठीक है। 6 चौके 24, 240 और 4 दिया 12, 252 हो गया, 252, ठीक है। कह सकते हैं कि अगर उसके पास में 500 रुपए थे शुरुआत में तो अब 252 बचे हैं, ठीक है। बट वो कह रहा कि जो बचत है वो 10,080 की है, तो 252 का मतलब हो गया 10,080, ठीक है। 252 यूनिट का मतलब ये है, एक यूनिट का मतलब कितना है? 2 पंजे 10, ठीक है। तो 25 चौके 100,
ठीक है, और 4 दूनी 8, तो क्या गुना आज इसका, ये 40 गुना। कितना गुना है, 40 गुना। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, उसकी कुलाई चाहिए। ठीक है, तो 500 में भी आप 40 की गुणा कर दोगे, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 5 चौके 20, कितना आ गया जी, 20,000। तो 20,000 हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, बीच में वीडियो रुक गई थी, ठीक है, आवाज आनी बंद हो गई थी, तो क्वेश्चन 5 के बाद में फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ठीक है, फिर से बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपनी आय का 30% शिक्षा पर, शेष का 50% राशन पर खर्च करता है। वह बचे हुए धन में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है तथा अंत में 1,800 रुपये की बचत करता है। आदमी की मासिक आय बताओ। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हालांकि आसान है। देखो, सबसे पहले 30% शिक्षा पर खर्च कराए, 3/10 लिख सकते हैं इसे। उसके बाद 50% उसने राशन पर, इसको बोल सकते हैं हम 1/2। बात को समझना, ठीक है। अब देखो उसका ये यहां तक खर्च हो गया भाई, 30% जो खर्चा हुआ वो शिक्षा पर हुआ, उसके बाद में 50% राशन पर खर्च हुआ, यानी कि यहां तक खर्चा हुआ। बचे हुए धन में से 1,000 रुपये मकान का किराया दे दिया। अब ये जो मकान का किराया दिया है ये हमारे पास में परसेंटेज में नहीं है, ठीक है भाई। 1,000 को हम कुछ लिख थोड़ी सकते हैं, तो यहीं से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि भाई 10 में से 3 रुपये खर्च कर दिए। जब 10 में से 3 रुपये खर्च कर दिए तो बचे कितने जी, 7। ठीक है, 2 में से 1 रुपया खर्च कर दिया, बचा कितना, 1। ठीक है, कह सकते हैं कि 10 दूनी 20, उसके पास में 20 रुपये थे, और अब कितना बचा जी, 7 एकम 7। ठीक है, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अभी ये केवल जो खर्चा आया है 20 में से, ठीक है, 20 में से 7 रुपये बचे हैं, यानी कि कितना खर्च हो गया, 13 रुपये खर्च हो गए। वो जो 13 रुपये खर्च हुए हैं, ठीक है, अनुपात में है पर समझाने के लिए मैं रुपए बोल रहा हूं कि अगर 20 रुपये उसके पास में थे तो अब 7 रुपये बच रहे हैं, यानी कि 13 रुपये खर्च हो गए। और 13 रुपये जो खर्च हुए हैं केवल वो शिक्षा पर और राशन पर हुए हैं। ठीक है, उन 13 से अलग है ये 1,000 रुपये और ये 1,800 रुपये, यानी कि कितना बच रहा अभी, 1,000 और 1,800 कितना बच रहा, 2,800 बच रहा है। ठीक है, और ये जो 7 यूनिट है इसका मतलब है 2,800। ठीक है, 7 यूनिट बराबर 2,800 के, 1 यूनिट बराबर है 7 चौके 28, 0 यानी कि कितना आ गया, 400। ठीक है, 1 अनुपात का मतलब 400 है। आदमी की मासिक आय कितनी है, यानी कि 20, तो 20 गुणा 400। ठीक है, 4 दूनी 8, तो 8,000 हमारा आंसर है। क्लियर है जी, कितना आंसर है, 8,000। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी यहां पर पूछे जाते हैं। एक आदमी अपनी आय का 35% भोजन पर खर्च करता है तथा 25% किराए पर खर्च करता है। बचे हुए का 80% अन्य चीजों पर खर्च करता है तथा शेष उसकी बचत है। यदि बचत 24,000 हो तो किराए पर खर्च की गई राशि। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहले मैं बिल्कुल सीधा बता रहा हूं इसे। सबसे पहले देखो, उसने भोजन पर 35% खर्च किया है, ठीक है, भोजन पर 35% खर्च किया है। उसके बाद में रेंट पर, किराया, ठीक है, किराए पर कितना खर्च करा जी, 25%। अब बोल रहा है बचे हुए का 80%। तो मैं देखता हूं भाई बचा कितना है। पहले देखो कि खर्च कितना हो गया, भोजन और किराए पर मिलकर 10, यानी कि दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना खर्च हो गया जी, 60%। ठीक है, भोजन और किराए पर कितना खर्च हो गया, 60%। जब 60% खर्च हो गया तो बचा कितना, 40%। ठीक है, 40% शेष बचा, और उसका भी 80%, 40% का भी 80%, बचे हुए का भी 80%। 40% का जब आप 80% निकालोगे, ठीक है,
तो 0,0,0,0 8 चौके 32, यानी कि जो 32% है वो किस पे खर्च करा है, अन्य चीजों पर, ठीक है। अन्य खर्च जो है वो 32% का हो गया, अन्य खर्च, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अभी मैं इसको फ्रैक्शन से भी बताऊंगा। सबसे पहले भोजन पर 35% खर्च करा, किराए पर 25%, यानी कि दोनों पर मिलाकर हो गया 60% खर्च। बचा कितना, 40%। उसका भी 80% अन्य चीजों पर खर्च हो गया। अगर 40% का 80% आप निकालोगे 32% आएगा, तो अन्य खर्च कितना हो गया, 32%। तो कह सकते हैं कि भाई ये भी खर्च है और ये भी खर्च है, तो खर्च कितना हो गया, 60% ये है, 32% ये है, यानी कि कुल खर्च, ठीक है, जो कुल खर्च है वो कितना है, 92%। भाई 60 में आप 32 को जोड़ोगे 92%। तो कह सकते हैं कि बचत तो केवल, बचत कितना हुआ है जी, केवल 8%, ठीक है। बचत हुआ है 8%, बट वो कह रहा है कि उसकी बचत कितनी है, 24,000 है। उसकी बचत कितनी है, 24,000 है। तो कह सकते हैं, ठीक है, बचत 24,000 है, तो कह सकते हैं जी कि 8% की वैल्यू, ठीक है, 8% की वैल्यू 24,000 है, ठीक है। 8% की वैल्यू 24,000 है। 1% की वैल्यू कितनी है, 8 एकम 8, ठीक है, और 8 3 24। 1% की वैल्यू कितनी है, 3,000 है। 1% की वैल्यू 3,000 है। अब देखते हैं निकालना क्या है। तो किराए पर खर्च की गई राशि बताओ। किराए पर खर्च की गई राशि यानी कि 25% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू ये है, तो 25% की वैल्यू क्या आएगी, 25% की वैल्यू आएगी 3,000 गुणा 25, तो 25 थी 75, तो 75,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है। एक बार और देखिए, ठीक है, देखो, एक आदमी अपने आय का 35% भोजन पर खर्च करता है, तो कह सकते हैं कि भाई भोजन पर कितना खर्च हो गया, पेन चेंज कर लेता हूं, भोजन पर कितना खर्च हो गया, 35%, ठीक है। किराए पर कितना हो गया, 25%। हाल ही लिखने की जरूरत नहीं है हमें, किराए पर 25%। बात को समझिए, ठीक है। अगर मैं कहूं कि भोजन और किराए पर कुल कितना खर्च हो गया, तो आप कहोगे जी 60%, ठीक है, 60%। 20% का वैल्यू 1/5 होता है, तो 20 या 60 यानी कि 3/5, ठीक है। उसके बाद में जो शेष बचा, शेष का 80% अन्य मदों पर खर्च हुआ है, शेष का 80%, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं 4/5, ठीक है, 4/5। 5 में से अगर 3 रुपए खर्च हो गए, 5 में से अगर 3 रुपए खर्च हो गए तो कितना बचा जी, 2। 5 में से अगर 4 रुपए खर्च हो गए तो कितना बचा जी, 1। अगर उसके पास में शुरुआत में कितना धन था, 5 पूरे 25, वे 5 में 5 की गुणा करोगे, अब कितना बचा है, 2 एकम 2, बट वो कह रहा है कि अब बचा है 24,000। तो कह सकते हैं कि 2 अनुपात का वैल्यू कितना है, 24,000 है। 2 अनुपात का वैल्यू कितना है, 24,000 है। 2 अनुपात का वैल्यू 24,000 है, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना है, 12,000। 1 अनुपात का वैल्यू कितना, 12,000, ठीक है। वो कह रहा है कि किराए पर कितना खर्च हुआ, किराए पर कितना हुआ, 25%, ठीक है। किराए पर कितना हुआ, 25%, ठीक है। हालांकि पहले मैं उसकी टोटल आय निकाल लेता हूं कि भाई 12,000 1 अनुपात का वैल्यू और 25 अनुपात का वैल्यू कितना है, 12,000 गुणा 25, ठीक है। भाई टोटल इनकम निकाल लेते हैं, हालांकि सीधा भी मैं निकाल सकता था, ठीक है। 0,0,0, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, ये उसकी टोटल इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम। और किराए पर खर्च हुआ है 25%, 25% यानी कि इसका 1/4 चाहिए मुझे, 1/4, टोटल इनकम का 1/4। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 0,0,0, कितना आया जी, 75,000 आया। कितना आया, 75,000, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था। अगर पढ़ाया हुआ आप लोगों की समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके जो दोस्त हैं या रिलेटिव हैं, ठीक है, उनके साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, पढ़ाने में अगर कोई समस्या है, कोई बात समझ में नहीं आ रही या किसी कोई और क्वेरी है, तो कमेंट में लिख के भेजें।
साथ के साथ ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, रोजगार कोचिंग मेरठ के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, बाय।